दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले हमारा जो सेफ्टी फीचर्स हैं ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस के उसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे उसके रेंज साइज और स्टैंडर्ड्स के बारे में। फिर हम जानेंगे उसकी एडवांटेजेस के बारे में। और फिर हम देखेंगे उसके लिमिटेशंस क्या क्या रहते हैं। और लास्ट में हम उसकी जो एप्लीकेशंस है जहां पर हम इंडस्ट्री में उसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस का जो वीडियो है ये हमारा लास्ट इस सीरीज का वीडियो रहेगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ब्रेक लूंगा। जो मेरी पर्सनल व्यस्तताएं हैं, जैसे ही मैं उनसे छुटकारा पाता हूं तो मैं आपके साथ आगे के जो वीडियोस हैं उनको लेकर फिर मिलूंगा। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हम जानेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। जो इसके सेफ्टी फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला आ जाता है हमारा सेफ्टी बॉल चेक वॉल्व। सेफ्टी बॉल चेक वॉल्व से फायदा यही रहता है कि जब ग्लास ब्रेक करता है तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा फ्लूइड है जो टैंक से हमारे गेज की तरफ को आ रहा है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो फ्लूइड है हमारा वो वेस्ट ना हो। उसके बाद हमारा माइका प्रोटेक्शन है दूसरा सेफ्टी फीचर। अगर माइका प्रोटेक्शन की बात करें तो जो हायर टेम्परेचर एप्लीकेशन है उनमें जब हम गेज को लगाते हैं तो माइका की मदद से वो हायर टेम्परेचर जो है वो विथस्टैंड कर पाता है, उससे ग्लास को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 में हम जो जानेंगे रेंज साइज और स्टैंडर्ड के बारे में। जो इसमें रेंज साइज और स्टैंडर्ड रहता है उनमें सबसे पहले अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें तो वो 300 mm से 3000 mm तक जो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। 3000 mm मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर नहीं दे सकते। इसमें देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है उसमें दो 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 ग्लास आने हैं, उसके बाद उसका चैम्बर बनना है, उसके बाद उसमें कवर प्लेट्स आनी है। उसकी वजह से जो हमारा गेज है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और जब हमें टैंक के ऊपर लगाना पड़ता है तो अगर 3000 mm से ज्यादा बड़ा है लेंथ है हमारा सीसीडी का तो उसको माउंटिंग के टाइम पे हमें दिक्कत आती है, क्योंकि उठा के उसको हमें लगाने में मैनुअली लगाने में बहुत हैवी हो जाता है। उसके बाद अगर हम चेम्बर की बात करें तो चेम्बर की जो विड्थ है वो 20 mm से वो 20 mm से 50 mm तक इसमें प्रोवाइड की जाती है, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रेशर है उसके हिसाब से। उसके बाद हमारा अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो एएसए में ये रहता है, डिन रहता है या आईएस स्टैंडर्ड रहता है। इसके बाद हम सेक्शन 8 की तरफ चलते हैं और जानते हैं जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में। एडवांटेजेस की बात करें तो उसमें सबसे पहला आ जाता है कि ये कलर्ड फ्लूइड के लिए सुटेबल रहता है। दूसरा, अगर हमें इंटरफेस लेवल देखना है तो ये क्लियरली इसमें ट्रांसपेरेंट लेवल गेज में वो हम लेवल इंटरफेस लेवल देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा हायर टेम्परेचर या हायर प्रेशर की एप्लीकेशंस है उनको ये हैंडल कर सकता है। इसके बाद इसका जो डिजाइन है वो स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल डिजाइन रहता है। और जो इसमें हमारा जैसे रिफ्लेक्स लेवल के जिसमें ग्लास के ऊपर रिप्स बन रखे होते थे, इनमें रिप्स नहीं रहते हैं, ये इसमें प्लेन ग्लास रहते हैं। फिर उसके बाद इसमें कहीं अगर हमारा रोशनी कम है जिस जगह पर, वहां पर हम इसको इल्यूमिनेटर के साथ में पेयर भी कर सकते हैं। उससे हमारा को जो लेवल है वो क्लियरली दिखाई देता है।
अगर हम सेक्शन 9 की तरफ चलें और इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करें, तो जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो ये हैं। जैसे इसमें जो इसकी कॉस्ट है वो ज्यादा रहती है अगर हम कंपेयर करें रिफ्लेक्स लेवल गेजेस से, उससे। दूसरा, इसमें हमें इल्यूमिनेशंस जो है रीडिंग के लिए, क्लियर रीडिंग रीडिंग के लिए वो चाहिए हो सकती हैं। तीसरा है, जो दो ग्लास रहते हैं उसके लिए मेंटेनेंस भी उसमें बढ़ जाती है दो ग्लासेस की वजह से। फिर हमारा ये जो ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस हैं, ये स्लरीज के लिए या विस्कस फ्लूइड्स के लिए सुटेबल नहीं रहते हैं। फिर इनकी रेगुलर क्लीनिंग जो है वो हमें करते रहना पड़ता है। ये हम एक लिमिटेशन में इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 में हम जानेंगे जो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस में भी बेसिकली किन किन टिपिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस को यूज करते हैं उसकी बात करें, तो जहां पर हमारा हाई प्रेशर एप्लीकेशंस है वहां पर हम यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में इनको यूज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्टर्स में इनको हम यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट्स में ये जो ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस हैं वो यूज किए जाते हैं। ऑयल वाटर सेपरेटर जहां पर रहता है वहां पर हम ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस यूज करते हैं। फिर कंडेंसेट टैंक्स में हम ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस यूज कर सकते हैं। और पावर प्लांट्स में भी हम ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस हैं वो हम यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स में भी इस तरह के जो लेवल गेजेस हैं वो हम देख सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस के जो सेक्शन है उसकी समरी की बात करें, ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं जब हमारा फ्लूइड जो है कलर्ड फ्लूइड होता है उस टाइम पर। और जब टेम्परेचर हाई होता है वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और जहां पर एलिवेटेड प्रेशर रहता है वहां पर भी हम ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस को यूज कर सकते हैं। जहां पर हमें इंटरफेस लेवल जो है क्लियरली देखना पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है, वहां पर भी हमें ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस की जरूरत पड़ती है। जैसे रेलवेज में हम देखते हैं कि सिग्नल्स जगह जगह लग रखे होते हैं, वैसे ही प्रोसेस इंडस्ट्री में जो क्लैरिटी का सिग्नल है वो हमारा ट्रांसपेरेंट लेवल गेज है। इसी के साथ साथ ही हमारा ये जो आज का ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस का वीडियो है, जो सेक्शन है, वो यहीं पर ही हम रोक रहे हैं। और ये जो ऑलमोस्ट 149 150 जो हमने अभी तक टोटल वीडियोस निकाले हैं फर्स्ट फेज में, उसमें हम थोड़ा सा विराम ले रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद मैं लेवल गेजेस में ही मैग्नेटिक लेवल गेजेस लेकर फिर मिलूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। जब भी मैं ये चैनल शुरू करूंगा दोबारा, तो आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अभी तक जो हमने प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, थर्मोकपल आरटीडीज के ऊपर, थर्मोवेल्स के ऊपर, लेवल गेजेस के ऊपर जो जो वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हम ये दोबारा वीडियोस शुरू करें उस टाइम पर आपको हमारे इन वीडियोस की नोटिफिकेशन दोबारा से मिलनी शुरू हो। जल्दी जब हम अपना सेकंड फेज शुरू करते हैं तब आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आपके पास इस चैनल का सब्सक्रिप्शन है, इस चैनल को देखते रहिए, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखते रहिए और इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।